भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 4। अनेजद अनेजेदकम मानसो जावियो नैन देवा अप्रु पुरमर्शताम तद्वातो यो न्यानयत्यति तिष्ठत्सिमनपो मातृष्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा अब्रुवन् पुरमर्शतं तद्वातो न्यानतेति तिष्ठति समीनपो मातृष्वा ददाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा अब्रुवन् पूर्वमर्शतं तद्वातो न्यानतेति तिष्ठत समीनपो मातृष्वा ददाति। मिनल श्लोका पढ़ो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मिनल आवाज नहीं आ रहा आपका। माता जी अभी अब आ रहा है। हाँ। अनेजत एकम मनसो जव्यो नैन देवा अपनुवन् पूर्वम अर्षत् तद्धावतो नयन अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातृष्वा ददाति। नेक्स्ट पूजा माता जी पढ़िए। अनेजदेकं मानसो जीवयो नैन देवा पूर्वमश्यत तथावतो अन्यातेति तिष्ठस्मिन्नपो मातृष्वा ददाति। अनुवाद। अभी जैसे हम लोग पहला मंत्र था हमारा, उस पे हम लोग ईश्वास्यम के प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। दूसरा मंत्र हम लोगों ने देखा दूसरा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था जो ईश्वास के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब व्हाई डू वी फॉलो द ईश्वास्यम प्रिंसिपल, वो हम लोगों ने देखा। तीसरा था कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, असुर असुर उनका डेफिनेशन। नौ अब इस चैप्टर में हम लोग भगवान के बारे में, जैसे ईश्वास्यम स्वामित्व। ठीक है, ईश अवास्यम का क्या अर्थ होता है? जिनका स्वामित्व हो, अधिपत्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान का एक और फीचर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अनुवाद हम लोग पढ़े जरा। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। देखिए अनुवाद में प्रभुपाद क्या हिंट कर रहे हैं। देखो बहुत कुछ अनुवाद से पता चल जाता है इस तात्पर्य में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं, कि भगवान अपने धाम में ही स्थित रहते हुए भी मन से अधिक वेगवान है। ठीक है, अभी बात की जाए तो यहाँ से अमेरिका हम लोगों को जाना हो तो फ्लाइट है ना, कितने घंटे का फ्लाइट होता है? खैर मुझे पता नहीं, मैं तो कभी गई नहीं, तो मान लीजिए 7-8 घंटे लगते हैं। ठीक है, मगर मन से आप अमेरिका पहुंच गए, सोचा और पहुंच गए, है ना, इतना मन का गति है। अभी तो अमेरिका जाने का टिकट का तो पता नहीं, प्लेन का, बट मन का वेग इतना है जो सोचा और पहुंच गए, है कि नहीं? तो मतलब मन की गति बहुत ही तीव्र होती है। तो वहां यहाँ पे यहाँ बताया जा रहा है कि जो भगवान की गति है, भगवान अपने धाम में है। ठीक है, गोलोक धाम में है, और वहां मुझसे भी, अब यहाँ धरती बहुत दूर है, इट्स वेरी फार, वहां स्थित रह के भी वो क्या समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं।
जितने भी दौड़ने वाले हैं, आप कितने भी यूसेन बोल्ट, काफी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, बोल सकते हैं आप लोग कि वो बहुत तेज भागते हैं, मगर जो हमारे भगवान हैं वो सब इन सब से बहुत ही आगे हैं। ठीक है, तो एक बात ये आती है कि भगवान जहाँ पे भी स्थित हैं वहां रह के वो किसी को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताई है, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। तो ये कितना ही पावरफुल डेमिगॉड क्यों ना हो, शक्तिशाली देवता क्यों ना हो, वो भगवान के पास इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। अब जैसे जब भूमि देवी ब्रह्मा जी के पास गई थी अपना दुख बताने के लिए, अपने उत्पीड़ना को बताने के लिए, तो ब्रह्मा जी देवगणों के साथ में क्षीर सागर पे थे, क्षीर सागर के तट पे खड़े थे। ये नहीं कि अंदर जाके भगवान को डायरेक्ट देख पाए थे, नहीं, वो तो उन्होंने भविष्यवाणी सुना था, पर दे वॉन्ट एबल टू सी द लॉर्ड डायरेक्टली। तो देखो, चाहे कितना ही ब्रह्मा जी तो हमारे टॉप मोस्ट है, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। तो मतलब भगवान जैसे कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तो वो अपने घर पे बैठा है, मगर वहां से वो कंपनी अलग अलग कंट्रीज में चला रहा है ना पूरा कंट्रोल। सो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं भगवान का बहुत ही हैज अ कंट्रोल, सबको वश में रखते हैं। तो ये श्रेष्ठता में सबसे आगे, तो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो स्वयं भगवान ही है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे अभी। बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता, वह तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ये वर्णन आता है, अंतस्थ कोटि समनीय विशेष शोभम, ये वर्णन है ब्रह्म संहिता का, एक वर्ष है हमारा, क्या है ये देखिए 534, उसमें ये बताते हैं, पंथस्थ कोटि शतवत्सर संप्रआग्मयो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम सोऽपि अस्ति यत् प्रपदासिं विचिन्त्य तत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि मतलब मुनियों में पुंगवान, मुनि पुंगवान मतलब जो मुनियों में जो सबसे श्रेष्ठ मुनि भी हैं, ठीक है, वो भी जो मतलब भगवान पे चिंतन कर सकते हैं, वो भी यत प्रपद सिंपनी मतलब कि भगवान के जो प्रपदा होता है कि मतलब टो, जैसे हमारा पाँव का नाखून है उसका एंडिंग पार्ट कोना, ठीक है, मतलब नाखून का आप लगा नाखून आगे वाला नाखून का कोना, वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, सबसे श्रेष्ठतम योगीज, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि मानसो मुनि पुंगवानम ऑफ द फॉरमोस्ट ज्ञानीज, मतलब सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञानीज हैं, ठीक है, वह भी टू द टिप ऑफ द टो ऑफ द टिप ऑफ द लॉर्ड, वो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते। केवल मन की बात की जाए तो जो सबसे श्रेष्ठतम योगी हैं वो भी अपने मन का इतना नियंत्रण करके, इतना वो कंट्रोल करके, वो भी क्या है, यहाँ क्या बोला है, बड़ा से बड़ा दार्शनिक मानसिक चिंतन द्वारा, तो बड़ा से बड़ा ज्ञानी भी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन कैन नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड, वो भगवान के पांव का टो का जो नाखून है वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। ये ब्रह्म संहिता में वर्णन है, वह तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। तो यदि भगवान को समझना है तो भगवान की कृपा चाहिए, और उनके भक्तों द्वारा लाइक विद द help of the devotees and by the mercy of the Lord we can understand Lord, हाँ उन तक पहुंच सकते हैं या जान सकते हैं अपने मन के प्रयास से नहीं। जैसे बोला क्या मुनि पुंगवाना मीन्स दैट फॉरमोस्ट ऑफ द योगीज, वो भी क्या है मानसिक चिंतन से भगवान को नहीं, वो तो भगवान के टो के नाखून तक भी नहीं पहुंच पाते। हाँ, आगे क्या बताया है तो हम समझ सकते हैं हम लोग कहाँ, हम कहाँ पहुंचेंगे जब तक हम लोगों को भक्तों का संग नहीं है, उनके अधीन रह के हम कार्य नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे हैं, और भगवान की कृपा दृष्टि हम पे नहीं है, हम भगवान को नहीं समझ सकते या जान सकते। ठीक है, तो यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। तो यहाँ पे दोबारा बताया कि अगर कोई अभक्त हो, नॉन डिवोटी,
यदि वह वायु या मन के तेज से भी चले ना, वो तब भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत दूर है। कहाँ है भगवान, उनका दिव्य धाम कहाँ है? ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन आता है भगवान का दिव्य धाम कहाँ है। गोलोक निज धमनी, क्या बताया, गोलोक नाम्नि निज धाम नितले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो गोलोक धाम है भगवान का, ठीक है, आगे बीच में कई धाम आते हैं, ठीक है। लोएस्ट ऑफ ऑल इज लोकेटेड देवी धाम, जो सबसे नीचे का धाम है वो भौतिक जगत आता है। उससे आता है ऊपर महेश धाम, महेश धाम मतलब लॉर्ड शिवा का। उसके ऊपर आता है हरि धाम, अबोर्ड ऑफ हरि। एंड अबव ऑल, वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक। तो आप लगा लो कितनी दूर है ना, दूर की नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है। सबसे नीचे हमारा धरती लोक, उसके ऊपर महेश धाम, फिर हरि धाम, और उसके ऊपर भगवान का धाम है, तो वो बहुत ही दूर है। तो भगवान का अपना दिव्य धाम है, ठीक है, जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अपने लीला में भगवान व्यस्त हैं अपने शुद्ध भक्तों के संग में। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वह एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वे अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थित रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, क्या उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे फायर है, ठीक है, अग्नि है, तो अग्नि के अगर फीचर्स हम देखे जाए, एनर्जीज हैं, तो वो दो तरीके से हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ताप, हीट, सेकंड इज लाइट, प्रकाश, ठीक है। एक अग्नि है, सपोज हम लोग अभी विंटर्स टाइम है, हमने पहले भी आपको ये उदाहरण दिया है, सर्दियों के समय में जनरली हम लोग शाम का जब अंधेरा होता है कई बार, तो आग लगाते हैं, तो बाहर लकड़ियों को जलाते हैं कि थोड़ा हीट मिले, हीट मिलता है और उससे लाइट भी आता है बाहर, है ना, प्रकाश भी निकलता है। तो डिफरेंट एनर्जी है, अग्नि का भी डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट तरीके से परसीव की जाती है। एक से हम लोग हीट लेते हैं और दूसरे से हम लाइट ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भगवान की भी डिफरेंट, जैसे मैं बता रही हूँ कि जैसे अग्नि की भी एनर्जीज हैं, डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं, हर एक अपना कार्य है। उसी प्रकार भगवान की भी डिफरेंट एनर्जीज हैं। आप में से किसको याद है व्हाट आर दी 3 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ लॉर्ड? हाँ, किसको याद है, कौन बताएगा? बहुत बार पढ़ा है, भगवत गीता में भी पढ़ा है, ईशोपनिषद में पहले भी बताया है, बताइए। यस आस्था माता जी, बताइए, स्पीक। यस आस्था, बोलो। Okay, you can't speak. Okay, type it out if possible. मीनल, पूजा माता जी, क्या बात है, अभी कल रात को ही पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ पूजा माता, व्हाट आर द 3 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ लॉर्ड? मीनल बताओ, नहीं याद है? पूजा बताओ। बोलो। क्या माता जी के पूछो 3 कौन सी एनर्जीज? बताइए, बताओ पूजा, अभी कल रात को ही बताई है मैंने। यस मीनल माता जी, आपको नहीं याद? कितना आसान है ये। आर वी नॉट द एनर्जी ऑफ लॉर्ड? हम लोग भगवान की एनर्जी नहीं है? हाँ मीनल? माता जी हैं। हाँ, हैं। कौन सी और एनर्जीज है भगवान की, बताइए। आप लोगों को क्यों नहीं याद है? हम लोगों ने भगवत गीता में भी तो पढ़ा है। हाँ, मतलब हम लोग जो है वो भगवान के सच्चिदानंद, वो तो फीचर है माता जी, करेक्टरिस्टिक्स हैं सच्चित आनंद। दीज आर नॉट द एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल
एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्थ, ये कौन याद करेगा? ये हम लोगों ने इन्वोकेशन में भी पढ़ा था, आप लोगों को क्यों नहीं आता अभी तक? हाँ हाँ मिनल, नहीं पता आपको ये? हाँ बोलो, पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना, बताइए। नो माता जी, मुझे याद नहीं नहीं था। पता आपको? क्यों? पूजा माता जी आपको भी नहीं पता ये? अभी रात को भी तो पढ़ा हम लोगों ने ये। हाँ, एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। देखा जाए तो वैसे तो दो होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर, बट उसको अगर हम थोड़ा और कैटेगराइज करें तो एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी जो बहिरंगा शक्ति है वो हमारी माया है, मटेरियल नेचर, और इंटरनल पोटेंसी वो है, पोटेंसी लगा लो या एनर्जी लगा लो, डेट हेल्प इन लॉर्ड्स पास टाइम्स। ठीक है, या स्पिरिट लगा लीजिए, वो भी भगवान की अंतरंग शक्ति में आती है। और मार्जिनल एनर्जी इज द जीवा। जीव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट एंड मैटर, है कि नहीं? आत्मा है और भौतिक ये शरीर है, तो कॉम्बिनेशन है, तो इसको मार्जिनल एनर्जी और तटस्थ शक्ति कहते हैं। तटस्थ मीन्स जो तट पे हो। तट मतलब तट पे इस साइड भी जा सकता है, उस साइड भी जा सकता है। तट क्या होता है? अब जैसे समुद्र के तट पे, तट मतलब किनारा, ठीक है, तो अब तट पे है तो आप समुद्र के बीच में भी जा सकते हो या बाहर लैंड में भी जा सकते हो, मतलब बीच में हो ना, तटस्थ, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन तटस्थ शक्ति, मतलब मार्जिनल, मिडल। ठीक है, मार्जिनल एनर्जी मतलब जो जंक्शन पे है, वो यहाँ तो सुपीरियर एनर्जी की तरफ जा सकती है, यहाँ तो इंफीरियर में टोटली डिग्रेड हो सकती है। ठीक है, सो व्हेन द जीवात्मा फॉलोज द प्रिंसिपल्स ऑफ द शास्त्रास, तो वो क्या है, अपने आप को सुपीरियर एनर्जी की तरफ लेके जा सकती है, मीन्स एलिवेट करती है। और जब वह माया के अधीन, प्रकृति के अधीन ज्यादा रहती है तो डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, अगर वो एक्सटर्नल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में हो, मतलब 3 गुणों के अधीन हो। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट एनर्जीज। अभी ये तो डिफरेंट एनर्जीज हैं। अब भगवान को रियलाइज करने के भी 3 फेजेस हैं, ये तो सबको पता होगा ना। What are the 3 phases in which the God is realized? Yes, कौन बताएगा? कौन से 3 फेजेस हैं जिसमें हम भगवान को रियलाइज कर सकते हैं? हाँ, यस आस्था। बाकी लोग कहाँ सोए हैं? आप लोग क्लासेस सुनते नहीं हो अच्छे से? हाँ, नोट्स नहीं बनाते? हाँ मिनल और आस्था, पूजा माधुरी, सॉरी, क्या बात है। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, these are the 3 phases in which we realize the Lord। ठीक है, इसका अगर उदाहरण मैं दूं, अगर आप उदाहरण लें तो जैसे हमारे बिल गेट्स हैं। ठीक है, बिल गेट्स को सभी जानते हैं, इज द रिचेस्ट पर्सन। कौन सा कंपनी है उनका, इतना तो पता होना चाहिए, ये तो मटेरियल नॉलेज है। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हिच कंपनी बिल गेट्स ओन्स? हाँ, बिल गेट्स कौन सी कंपनी ऑन करते हैं? एनीबॉडी नोज? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किनका कंपनी है? बिल गेट्स का। ठीक है, तो बिल गेट्स व्यक्ति हैं, अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम लिया जाए तब भी वी कंसिडर बिल गेट्स। हाँ, कौन याद आता है? बिल गेट, है ना, मतलब कंपनी है वो तो। उसके बाद आ जाता है कि कंपनी में काफी एम्प्लॉयज हैं, हर किसी एम्प्लॉय के पास मॉनिटर है, मतलब कंप्यूटर। उस स्क्रीन में बिल गेट कभी भी प्रेजेंट हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, और वहां से अपने एम्प्लॉय को गाइड कर सकता है कि देखो ये करना है, वो करना है कि नहीं? एवरी एम्प्लॉय हैज अ कंप्यूटर स्क्रीन, और वहां पे कभी भी बिल गेट अवतरित हो सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक फेज है बिल गेट्स को जानने का। और तीसरा, टू नो बिल गेट्स इन पर्सन, कि बिल गेट भाई स्विट्जरलैंड में छुट्टी मनाने गए, टू नो हिम इन पर्सन, ठीक है, व्यक्ति स्वरूप में। अब जैसे भगवान का फर्स्ट रियलाइजेशन, जैसे 3rd क्लास अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ब्रह्मन। ठीक है, ब्रह्मन मतलब एफल्जेंट। ठीक है, कि ब्रह्मन हम लोग क्या है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो बस भगवान को उस ब्रह्म मान लेना, ब्रह्मन मान लेना, ये 3rd क्लास अंडरस्टैंडिंग, जैसे मायावादियों या ब्रह्मवादियों का होता है। ठीक है, तो वही बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट मानना ये बिल गेट है तो वो 3rd क्लास अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये भी फेज है एक रियलाइज करने का, बिल गेट को, मतलब खैर हम लोग भगवान की बात करें, मैं तो आपको खैर मुंडेन एग्जांपल दे रही हूँ। सेकेंड उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे हर एक एम्प्लॉय के पास में एक क्या है, कंप्यूटर है,
उसमें बिल गेट कभी भी अवतरित होकर आपको गाइड कर सकते हैं, है ना, उनके स्क्रीन पे आके। उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी भगवान चैत्य गुरु के एज क्षीरोदक्षय विष्णु हैं, ठीक है, परमात्मा स्वरूप में। वो हमको अंदर से हर किसी जीवात्मा को गाइड करते हैं। सो दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग क्या है? टू नो, जैसे बिल गेट को इन पर्सन जानना, व्यक्ति स्वरूप में जानना, उसी प्रकार भगवान को स्वयं एज अ पर्सन जानना, दैट इज फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग। सो ये भी 3 फेजेस है भगवान को जानने के। तो जैसे 3 प्रकार की एनर्जीज की बात की, उसी प्रकार से 3 फेजेस हैं भगवान को जाना जाता है। सो मींस इन अ डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट एस्पेक्ट वी कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? हरे कृष्णा। एनीबडी गॉट एनी डाउट टिल नाउ? कौन सी डिफरेंट एनर्जी है? जैसे अग्नि के डिफरेंट एनर्जी है, डिफरेंट फीचर शो करते हैं, हम लोग डिफरेंट तरीके से परसीव कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान की भी डिफरेंट एनर्जीज हैं, और हम भगवान को भी रियलाइज करने के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना बोलिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी याद रहेगा डिफरेंट एनर्जी क्या है, डिफरेंट फेजेस क्या है? माता जी एक बार वो एस्पेक्ट्स वाला दोबारा बता दीजिए ना, मतलब क्या हुआ? एक तो हो गया जैसे हम माता जी एक बार एस्पेक्ट्स वाला दोबारा बता दीजिए ना, लाइक आपने बताया था कि एक तो कंप्यूटर के थ्रू, मतलब एक बार दोबारा बता दीजिए कि हाउ वी नो गॉड। मदर समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ जो आपने बताया ना कि हम लोगों के पास 3 एस्पेक्ट है कृष्णा को जानने का, तो वो एक बार ही दोबारा बता दीजिए ना कि कैसे। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान मदर जी। ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म होता है भगवान को इन पर्सनल फॉर्म समझना, कि कोई आकार नहीं, निराकार रूप मानना, रोशनी मानना। जैसे भगवान का जो एक्चुअली शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति होती है, तो मतलब लाइट मान लेते हैं कई लोग, जैसे मायावादी है। तो ये थर्ड क्लास अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, मगर वो भगवान को भगवान रूप में नहीं, उनको एक ज्योति प्रकाश मान लेते हैं। जैसे बिल गेट को उनकी कंपनी मान लेना, माइक्रोसॉफ्ट, मगर माइक्रोसॉफ्ट खुद बिल गेट तो नहीं है ना, बिल गेट इज ओनिंग द कंपनी, कंपनी के ऑनर है ना। और दूसरा रियलाइजेशन है परमात्मा का, ठीक है। परमात्मा जो हर किसी के हृदय में है और अंदर से जीवात्मा को गाइड करते हैं। जैसे मैंने कंपेयर किया कि जैसे बिल गेट के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, कंपनी में, तो उस कंप्यूटर, हर एक के पास कंप्यूटर स्क्रीन है, वहां पे बिल गेट कभी भी ऑनलाइन आके तो उनको गाइड कर सकते हैं, है ना। तो उसी कंप्यूटर्स में बिल गेट है, अवेलेबल है। तो इसी प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं और अंदर से गाइड करते हैं। ये सेकेंड क्लास अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग है जैसे बिल गेट्स को एज अ पर्सन जानना, ठीक है। उसी प्रकार से खैर इसके और भी कई उदाहरण मैंने दिए हैं, जैसे भगवत गीता में सूर्य का उदाहरण है, या ट्रेन का एक उदाहरण एक बार दिया था आप लोगों को। और जैसे भगवान को पर्सन मानना, व्यक्ति विशेष मानना, दैट इज अ फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग, भगवान अंडरस्टैंडिंग, कि उनका रूप है, वो व्यक्ति हैं। तो ये फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग, और ये भक्तों को ही ऐसा अंडरस्टैंडिंग होता है। ज्ञानी इस परमात्मा तक रहते हैं, मायावादी ब्रह्मन रियलाइजेशन तक रहते हैं, पर द डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड कि भगवान स्वयं पुरुष हैं, ठीक है, वो व्यक्ति स्वरूप है, ठीक है। अब क्लियर है पूजा माता जी? कोई डाउट है आपको? नहीं माता जी क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में प्रभात बताते हैं, यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो भगवान की एनर्जीज तो असंख्य, अनकाउंटेबल। जैसे अभी यहाँ पे नाम आ रहा है, तो प्लीज डू मेमोराइज दिस। आई विल आस्क। अंतरंगा, अंतरंगा मीन्स इंटरनल, ठीक है, अंदर की। तटस्था जो तट पे हो, तट पे मतलब बीच की, इधर भी उधर भी, ठीक है। और बहिरंगा, बहिरंगा मतलब बाहर की, दैट इज मटेरियल और माया एनर्जी, ठीक है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, अब देखिए ये 3 एनर्जीज हैं, इन तीनों एनर्जी में हम लोग पूरा मटेरियल वर्ल्ड में जो भी देखते हैं उनको इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति हैं।
तो ये जितने भी हमारे वायु आकाश इनको कंट्रोल करने वाले देवतागण या मनुष्य हैं या निम्न जीव हैं, ठीक है, ये सारे कौन सी एनर्जी के अंदर आते हैं? तटस्थ मीन्स मार्जिनल पोटेंसी, ठीक है, उसके अंदर आते हैं। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है। ये जो प्रकृति मटेरियल नेचर है, ये भगवान की कौन सी एनर्जी है? मटेरियल एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी और बहिरंग शक्ति, ठीक है। और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंग शक्ति का प्रकाट्य है। तो जो भगवान का धाम है, ठीक है, वो भगवान का कौन सा एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का प्रकाट्य है या उससे निकलता है, ठीक है। एनी डाउट यहाँ पे तक? यहाँ तक कोई डाउट है? हरे कृष्णा, कोई डाउट किसी का? नो माता जी। ओके। नो माता जी। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि शक्तियां ही परम सत्य हैं और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। देखिए, एनर्जी और एनर्जेटिक में अंतर तो होता ही है, एक तरह से अंतर नहीं भी होता, ठीक है, और एक तरह से अंतर होता भी है। अब भगवान की जो एनर्जी है, आप बोल दें भगवान ही है, हाँ एक तरह से, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी है तो बोल सकते हैं, परंतु आप उन्हीं को परम सत्य नहीं मान सकते। इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म। तो भगवान कोई निराकार तो नहीं है ना, वो व्यक्ति विशेष है, ठीक है। तो लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि तथा सुरगण भी नहीं जान पाते। तो फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए जिनके लिए भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य परम पुरुष, क्या बताता है फोर्थ मंत्र? परम सत्य परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ना होती कि परम पुरुष भगवान स्वयं है, ठीक है, तभी तो उनके बारे में इतनी डिटेल बताई जा रही है। अगर वो नहीं होते तो उनके बारे में डिस्कस ही क्या करते हम लोग? हाँ, बिकॉज ही इज द सुप्रीम पर्सन, सारी उन्हीं की एनर्जी है, वही सर्वव्यापी हैं, हाँ, सर्वत्र परम पुरुष हैं, इसलिए उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, बताया जा रहा है, उनकी डिफरेंट फीचर्स एनर्जी की डिस्कशन हो रही है। अगर वो नहीं होते तो कैसे पता चलता? अब जैसे भगवत गीता में बताया है कि बड़े बड़े ऋषिगण भी नहीं समझ पाते, तो जो नॉन डिवोटी है, असुरगुण है, उनको क्या बोले? उनको तो फेथ ही नहीं है भगवान पे, हाउ कैन दे अंडरस्टैंड लॉर्ड? नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए हमें क्या है, भगवान का जो श्रवण है, श्रवण, उनके बारे में सुनना, शास्त्रों उपदेशों को मानना, उससे हमें भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड वी आर द सर्वाइटर्स। हम लोग सर्वेंट्स हैं। हम लोग कौन है? सर्वेंट है। मास्टर कौन है? भगवान है, ईश्वर है, ठीक है, कंट्रोलर, सर्वव्यापी, सभी के क्या है? ही इज द प्रोप्राइटर, स्वामित्व है उनका, उत्तरदायित्व, उन्हीं का स्वामित्व है, अधिपत्य है चारों ओर, हम लोग सिर्फ उनके दास हैं। तो इतनी सी बात अगर हम समझ जाएं तो लाइफ काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि देन वी आर लिविंग इन सर्विस टू लॉर्ड। तब हम भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और तब हम लोग इन तीन जो प्रकृति के ये जो इन्फ्लुएंस है हम पे नहीं होते, तो कृष्ण भाव में रह के हम अच्छे से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे इसलिए दी जा रही है ताकि हम लोग और कन्विंस्ड हो जाएं कि भगवान कृष्ण ही भगवान स्वरूप में सर्वोत्तम पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है, और ईश्वासी के प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतार सके। मतलब कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, वी डज एवरी एक्टिविटी, भगवान को केंद्रित करते हुए अपने सारे कार्यकलापों को उस हिसाब से चलाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग स्टॉप करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर टुमारो। तो अभी के लिए आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई चीज आपको कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे या कुछ आप बताना चाहें? Yes, anyone having any questions or comments or any realizations?
यस मीनल माता जी बोलिए। यस माता जी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा लाइक मतलब हम सब भगवान की एनर्जियां हैं, तो मतलब हर किसी के हार्ट में मतलब भगवान बैठे हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मतलब कुछ लोगों की एक्टिविटीज ऐसी होती है कि उनके प्रति हमें घृणा टाइप होने लगता है। लाइक मेरे साथ ये होता है कि मतलब मुझे मुझे उस टाइम ये रियलाइज नहीं आता कि अरे इनके इनके अंदर भी तो भगवान, ये भी भगवान से ही आए हुए हैं। तो मतलब इस चीज को मतलब हटा कैसे, मतलब कि इस रियलाइजेशन को मैं अपने अंदर कैसे लाऊं कि मुझे हर किसी को मैं समान देख पाऊं। मुझे में अभी भी डिस्टिंग्विश होता है लाइक कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लाइक कोई अगर यदि कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे उनसे गुस्सा आने लगती है। तो मुझे ये चीज हटानी है अपने अंदर से। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो रियलाइजेशन तो आपको ऑलरेडी है, तभी आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। हाँ थोड़ा बहुत तो है कि नहीं गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ मुझे ऐसा नहीं भेदभाव करना चाहिए। सो समवेयर द रियलाइजेशन इज ऑलरेडी देयर। ठीक है माता जी, बाइबल में लिखा है हेट द सिन नॉट द सिनर, कि हमें पाप से नफरत करनी है, पापी से नहीं। देखा जाए तो अगर हम लोगों के इतने पाप हैं मगर फिर भी वैष्णवों की साधुगणों की कृपा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बताइए। हम लोग क्या बड़े परमहंस शुद्ध हैं? नहीं। वो हमें देख पा रहे हैं ना, कृपा कर रहे हैं ना हम पे, क्योंकि वो हमें देख पा रहे हैं। कंपैशन, दया भाव तभी जागृत होता है जब हम लोग उस व्यक्ति को भगवान के कनेक्शन में देख पाए। नहीं तो हम लोग किसी पे दया भाव दिखा नहीं पाते। देखा जाए तो हम लोगों ने भी कई पाप किए हैं। हम लोग कौन से दूध के धुले हैं? नहीं ना। हम लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, कई पाप किए हैं, मगर फिर भी देखो वैष्णवगण कितने कृपालु हैं। हम पे कृपा हो रही है, हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है ना। तो हमें पता है क्या याद करना है मीनल। आ, एक चीज तो देखो, एक चीज तो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपका रियलाइजेशन और स्ट्रांग होगा। ठीक है, आप जितना ज्यादा भक्ति में और अच्छे से बढ़ोगे, मोर ओवर आप जितना हम्बली चैंट करोगे, त्रणदपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, कि टॉलरेंस और हम्बलनेस जब ये हमारे जप में रहता है तो हम अपने आप ही बाकी सबको भगवान के कनेक्शन में देख पाते हैं और देख पाते हैं मैं ही सबसे बड़ा पापी हूँ और कोई है नहीं। फिर दूसरों के दोष हमको दिखते नहीं, और समवेयर हमने वो विजन में डेवलप होता है सबको बराबरी में देख पाना। भगवत गीता में बताया जाता है पंडिता समदर्शिना, दोज हु आर वेरी रियलाइज्ड, उन्हीं का इक्वल विजन आता है। तो अभी हम लोग उस स्टेज पे तो नहीं है, हमें पता है। एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत अच्छा है कि हमें ये पता होता है कि नहीं नहीं हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमको ऐसा में, क्योंकि भी तो भगवान के अंश है। ये अंडरस्टैंडिंग भी खुद में बहुत बढ़िया है। मगर इसका और कन्विक्शन माता जी, द मोर वी ग्रो डीपर इनटू आवर भजन, ये चीज आएगा। और दूसरा एक पॉइंट और बता दूं कि जैसे ये चीज देखो कि हम भी तो पापी हैं, हम पे भी किसी वैष्णव ने कृपा करके हम पे दया दिखाया, हम पे इतना कृपा बरसाया, तो हमें भी किसी के प्रति प्रचार अगर हम जो करते हैं, चाहे वो व्यक्ति कितना पापी क्यों ना हो, हम पे भी, क्योंकि हम भी पापी थे, हम पे भी किसी की कृपा हुई है तो हम भी भक्ति में। तो इस प्रकार से हमें भी किसी पे थोड़ा दया भाव दिखाना चाहिए। ठीक है, खैर ये तो प्रीचिंग एस्पेक्ट से रहा। मगर दूसरा जैसे हम बता रहे थे कि आपका जब जितना स्ट्रांग, जितना डीप होगा, तो हम्बलनेस और टॉलरेंस अपने आप आ जाता है, और वो पंडिता समदर्शना वाला विजन भी हम लोगों में आता है। द मोर वी ग्रो, सो चैंट प्योरली, इट विल हैपन। ठीक है, गॉट इट मीनल माता जी? यस माता जी, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, समय हो रहा है हम लोगों का, और नहीं है तो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो इवनिंग। वी विल बी हैविंग कृष्णा बुक रीडिंग, तो यू ऑल कैन जॉइन। ठीक है, लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईश उपनिषद की जय, श्री प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द इवनिंग फॉर कृष्णा बुक रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन।